या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान वलम यजअल लहू इवजा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व अस्हाबिही الذين لم يأخذوا على دينهم عوضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا جميل الله. सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बारी तआला अज़्ज़ अस्मुहु की बारगाह में हर शर से बचने की आजिज़ाना दुआ के बाद आज का मौजू है अहले बैत किराम और मसअला ईज़ा। ईज़ा का मतलब होता है अलिफ ये ज़ाल अलिफ ला ईज़ा। ईज़ा का मतलब होता है दुख देना, तकलीफ देना। अहले बैत यानी बनु हाशिम, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाशिमी खानदान। इनको किसी तरह की तकलीफ देना, किसी तरह का दुख देना सताना, इसकी क्या हैसियत है, क्या हुक्म है शरअ में, ये मसाला बद मज़हबों, बद बातिलों, दीन दुश्मनों या जाहिलों, कम इल्मों के हाथ में आया तो उन्होंने इससे गलत नतीजे निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि उसको गलत समझा, सही समझ नहीं पाए,
या सही समझना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने गलत नतीजे, गलत अहकाम निकालने, हासिल करने शुरू कर दिए। और आजकल ये फितना भी एक उरूज पर है। वो गलत नतीजे और गलत अहकाम उन्होंने क्या हासिल किए, क्या निकाले। उन्होंने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को दुख देना, अल्लाह रसूल को दुख देना है। क्योंकि हदीस में आ गया बुखारी मुस्लिम की, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी यरीबुनी माराबहा व आज़ानी व युज़ीनी मा आज़ाहा। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो इसको तकलीफ पहुंचाए वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो इससे नतीजा निकालते हैं कि रसूल को तकलीफ देना तो कुफ्र है, जो रसूल पाक को तकलीफ दे वो काफिर है। लिहाजा उन्होंने कहा सिद्दीक़ अकबर काफिर हो गया क्योंकि उसने सैयदा खातून जन्नत को तकलीफ दी। उन्होंने विरासत मांगी, उन्होंने न दी तो तकलीफ दी। मुआविया ने अली पाक को तकलीफ दी तो वो भी काफिर हो गया। तो नाचीज ने जरूरी समझा जिस तरह दीगर मसाइल को मौज़ूआत पूरे अदल इंसाफ के साथ और इल्मी तहकीक के साथ हम सही बयान करते चले आ रहे हैं, इस मौजू को भी सही बयान कर दें और जो इंसाफ की बात है वो लोगों के सामने रख दें। तो ये बन गया अहले बैत और मसला ईज़ा। इसकी हम वजाहत करेंगे। इससे पहले दो बातें पिछले मौज़ूआत की रह गई थी, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बात ये है, हमने कहा सैयदना मुआविया पाक हसनैन करीमैन से अफजल हैं। तो किसी ने एतराज किया और ये एतराज मेरे ज़हन में खुद आया कि इमाम हसन पाक को खलीफा मुंतखब किया गया हजरत मुआविया से पहले, मौला अली के बाद। तो खलीफा बनाया जाता था अफजल को, तो फिर तो इमाम हसन अफजल ठहरे। तो इसका जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग हक़ाइक़ से बेखबर हैं और सही तारीख से बेखबर हैं, वो यहाँ पर ये एतराज़ उठाएंगे और इसका जवाब नहीं पाएंगे। हम समझ के बैठे हैं तो हम अल्लाह के फजल से इसका जवाब देते हैं। इमाम हसन, बात समझना, नुक्ते की बात है। इमाम हसन को जो खलीफा बनाया गया था ना, वो
जमाअती और इख्तिलाफी बुनियाद पर बनाया गया था, इत्तेफाकी बुनियाद पर नहीं बनाया गया था। अहले कूफा ने ये इक़दाम किया था। मौला अली की एक जमात थी, मौला अली पाक ने बनाई थी। उस जमात का नाम था जैशुल खमीस। 50,000 अरबी नौजवानों, 50,000 अरबी नौजवानों की मौला अली ने ये जमात बनाई थी। इसको कहा जाता था जैशुल खमीस। इस जैशुल खमीस पर एक अमीर आपने मुकर्रर फरमाए थे, जिनका नाम शरीफ था कैस बिन सअद बिन उबादा। कैस कौफ यासीन, कैस बिन सअद बिन उबादा। ये जलीलुल कद्र साहबी थे। इनके वालिद गिरामी सअद बिन उबादा वो भी अंसार के बहुत बड़े बुजुर्ग सहाबी थे। ये भी मौला अली पाक ने इनको उस 50,000 के लश्कर पर अमीर मुकर्रर फरमाया था, हजरत कैस को। तो ये हजरत कैस पहले शख्स मुबारक थे जिन्होंने इमाम हसन की बैअत की थी। हजरत मुआविया के हजरात उधर बैअत कर चुके थे शाम में, ये कूफा और इराक में बैअत कर चुके थे। तो ये दो बैअतें थी, बैअते हसन ये जमाती बुनियाद पर इख्तिलाफी बुनियाद पर हुई, हजरत मुआविया की जमाती और इख्तिलाफी बुनियाद पर हुई। ना उधर इत्तेफाक हुआ ना इधर इत्तेफाक हुआ। और जो अफजलियत की दलील बनाई जाती है वो इख्तिलाफी बैअत नहीं बनाई जाती, इत्तेफाकी बैअत जो होती है उसको दलील अफजलियत बनाया जाता है। अब अगर किसी बेचारे लूडो खेलने वाले को, जाहिल को इन चीजों की हकीकत का पता ना हो तो नहीं पंगा लेना चाहिए ऐसे मसाइल में। अरबाब हल्लो अक़्द उस वक्त समझे जाते थे मुहाजिरीन व अंसार। जब वो इत्तेफाक करते थे तो वो बैअत इत्तेफाकी बन जाती थी। इधर मुहाजिरीन व अंसार साहब ने इत्तेफाक नहीं किया था। ये जवाब हो गया। जो फजीलत का अफजलियत का मेयार बनाया जाता है वो कौन सी बैअत होती है? इत्तेफाकी। इख्तिलाफी बैअत को अफजलियत का मेयार नहीं बना सकते। क्यों भाई? एक जमात इधर है एक जमात उधर है, वो कहते हैं वो अफजल है, वो कहते हैं ये अफजल है। आप क्या करोगे? फैसला कैसे करोगे? मेरी बात समझ नहीं आई बात। दूसरी बात, किसी बकने वाले ने बका, आले अबी सुफियान को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जा रही है। उसका जवाब देता हूं। जवाब दूं?
फौरन ढिबरी टाइट हो जाएगी। आले अभी ये क्या मुनाफिकत है, क्या अल्फाज हैं, यही रिफ्ज की बुनियाद होता है। वो जी आले अभी सुफियान को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जा रही। अब जवाब सुनो। अरे बनु तैम, आले तैम को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जाती है, ये मेरी तरफ से सवाल है। आले तैम को, तैम ते ये मीम तैम, आले तैम को आले मोहम्मद पे फजीलत दी जाती है, ये क्या जुल्म है। आले आदी को, आइन डालिए, आले आदी को आले मोहम्मद पे फजीलत दी गई। अरे बनु उमैया को आले मोहम्मद पे फजीलत दी गई, क्या मतलब। हजरत सिद्दीक अकबर कबीला तैम के थे। बोलो क्या कह रहा हूं। सिद्दीक अकबर किस कबीले के थे, तैम। अब तैमी हैं, अब कबीले तैम के थे। और तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक, इजमा, मौला अली, अहले बैत सब का इत्तेफाक है कि अफजल सिद्दीक अकबर हैं। तो अब मैं कहूंगा किसी अंग्रेजी डड्डू को मैं कहूंगा, अरे डड्डू बता, इतना बड़ा जुल्म आले मोहम्मद पर, आले तैम को फजीलत। और उमर बिन खत्ताब है बनु आदी, तो आले आदी को आले मोहम्मद पे फजीलत। और हजरत उस्मान गनी है बनु उमैया से। तो ऐ कुत्ते खंजीर, ऐसी बातें करना रिफ्ज और शैतानियत की बुनियादें हैं। लानत है ऐसे नजरिया पर। इस्लाम में मैंने एक जुमला दिया था दोस्तों को, इस्लाम में फजीलत की बुनियाद ना मोहम्मद का दर है, ना मोहम्मद का घर है, बल्कि मोहम्मद, तवज्जो, बल्कि दीन पैगंबर है। इस्लाम में ना दर वाले देखे जाते हैं, ना घर वाले देखे जाते हैं, इस्लाम में दीन पैगंबर वाले देखे जाते हैं। भड़वे इसी वजह से रसूल अकरम ने साफ फरमा दिया, वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम अफदल। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की दोस्ती, दीन की दोस्ती अफजल है। सिद्दीक अकबर के साथ मेरी दीन की फरमाया दोस्ती है। तो दीन की दोस्ती की वजह से सिद्दीक को रुतबा मिला है। अगर देखे जाते फकत दर वाले तो सिद्दीक के अलावा किसी और को मिल जाती। अगर देखे जाते महज घर वाले तो फिर हजरत अब्बास हुजूर के चाचा को दी जाती। ना चाचे को दी गई, ना किसी और को दी गई, सिद्दीक अकबर को क्यों दी गई। ना ये दर का, ना ये घर का, ये सबसे अफजल दीन पैगंबर का, पैगंबर का। ये तो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, पता ही नहीं है दीन क्या कहता है, कुरान और हदीस क्या कहता है, असलाफ क्या कहते हैं, बुजुर्गान दीन क्या कहते हैं। मेयार इस्लाम का क्या है। इस्लाम का मेयार कोई दर घर नहीं, इस्लाम का मेयार दीन पैगंबर है।
इसी हकीकत को कुरान ने बयान फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। परवरदिगार ने फरमाया तुसां सारियां दे विचों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बहुता इज्जत इकराम वाला, करामत वाला, शराफत वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, फजीलत वाला ओही है जेड़ा बहुता परहेजगार है। ये नहीं फरमाया जो दर वाला है वो है, जो घर वाला है वो है। हरामियों, कुफ्र के लफ्ज निकाल कर बैठे हुए हो। दर और घर लाओ। मैंने कुरान सुनाया, तुम कुरान पढ़ो। मैंने हदीस पढ़ी, तुम हदीस पढ़ो। कुरान ने फरमाया मेयार अफजलियत तकवा है। हदीस ने फरमाया वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम अफदल। तो हजूर के फरमान ने भी अफजलियत का मेयार इस्लाम को बनाया, कुरान ने भी इस्लाम को बनाया। और तुम दर घर उठाए फिरते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये शिर्क की बू आती है। इसको कहते हैं जाती हैसियत। यहां जाती हैसियत नहीं चलती, यहां अल्लाह की निस्बत चलती है। जल्ल शाह। आगे बात समझ के नहीं है। ये पिछली बात थी, पिछले मौजू की बात खत्म हो गई। अपने मौजू की तरफ आते हैं। अहले बैत मसला ईज़ा। अल्लाह के फजल से जो हकीकत सुना रहा हूं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे सारे इस्लाम किताबों का निचोड़ पेश कर रहा हूं। और दुनिया में किसी की जगह नहीं मिलेगी। देखें ये जो ईज़ा बोल रहे हैं, लफ्ज़ ईज़ा दुख देना, तकलीफ देना बोल रहे हैं ना। बात समझना, जरा होश से बैठना। बात बहुत नाजुक है। ईज़ा चंद लफ्ज हैं जो आपस में मिलते जुलते माने रखते हैं। वो सबको इकट्ठा करके आपके सामने रखूंगा ताकि सबकी वजाहत हो जाए। ईज़ा इसका माना होता है दुख देना। एक लफ्ज है मुहारबत। मुहारबा इसका माना होता है जंग करना। एक है मुखालफत, इसका माना आप समझते हैं। मुखालफत बुग़्ज़, इग़्ज़ाब, गज़ब दिलाना, गुस्सा दिलाना अगले को। ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। मेरे भाइयों, बाज रिवायतों में चाहे सही है चाहे ज़ईफ़ है, उधर नहीं जाना। बाज रिवायतों में ऐसे अल्फाज आए कहीं जिन बाद रिवायतों में ऐसे अल्फाज आए कि जिन अल्फाज से बंदे को
ये धोखा लगता है कि जी ईजा मुखालफा मुहारबा बुग़्ज़ गज़ब दिलाना तौहीन इहानत ये फलां शख्सियत की, ये तो खुदा रसूल की है और खुदा रसूल की मुखालफत मुहारबा ईजा बुग़्ज़ वगैरह ये तो कुफ्र है। लिहाजा जिसने भी ऐसी मुकद्दस शख्सियात के साथ थोड़ा सा मामला किया वो काफिर हो गया, फलान हो गया, फलान हो गया, फलान हो गया, ये नतायज ये अहकाम शुरू कर दिए जाहिलों ने। और आजकल ये हवा बहुत फैली हुई है। पहले सुना चुका हूं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो बात इसको मुस्तरब और परेशान करती है वो मुझे करती है, इसकी जो बात इसको तकलीफ पहुंचाती है वह मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाती है। लिहाजा अब नतीजे निकाल लिए, हजरत सिद्दीक अकबर भी काफिर हो गया, मुआविया भी काफिर हो गया, तलहा जुबैर भी काफिर हो गया, आयशा भी काफिर हो गया, सब काफिर हो गए। अरे क्यों काफिर हो गए भाई? तकलीफ पहुंचा दी। सैयदा को तकलीफ पहुंचा तो मौला अली को तकलीफ पहुंचाना तो खुदा को तकलीफ पहुंचाना। फला बात ज़ईफ़ हदीसें हुजूर ने फरमा दिया हसन हुसैन को, मौला अली को, अना सिल्मुल लिमन सालमकुम वना हर्बुम लिमन हरबकुम, मेरी सुलह है उनसे जिनके साथ तुम्हारी सुलह होगी और मेरी जंग है उनसे जिनके साथ मेरी जंग, तुम्हारी जंग होगी। तो हसन हुसैन से जिसने जंग की वो भी काफिर हो गया, क्योंकि खुदा रसूल से जंग। मेरे दोस्त, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, किसी एक किताब को पढ़कर, किसी एक बात को पढ़कर बंदा बयान नहीं कर सकता और ना ही उससे कोई नतीजा निकाल सकता है। जब तक सारी शरीयत निगाह में ना हो, नजर में ना हो, नुसूस और दलाइल सब सामने ना हो, इसको कहते हैं इस्तिआब नुसूस। जब तक इस्तिआब नुसूस ना हो, किसी मसले में कलाम करना हराम है, हराम है, हराम है। आप अंदाजा लगाए, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब तक एक हदीस 40 संदों से हमारे सामने ना आए तो हमें हदीस के माने का सही पता नहीं चलता। ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है बात। 40 सनदों से हदीसें सामने आती हैं, फिर जाकर हदीस का माना खुलता है। तो एक आयत को पढ़ना और उठा लेना सर पे, ये किसी जाहिल का काम है, बदबातन का काम है। इसी वजह से हदीस शरीफ में आया, जिसको जानते हो उसको बयान करो, नहीं जानते तो जो तुम्हारे से बड़ा आलिम है उस बात को उसके सुपुर्द कर दो, वो जाने और उसका काम जाने। मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, मैं इस सिलसिले में जो ज़ाब्ता है, जो कायदा है, जो कुलिया है, जो हमने बनाया है, तमाम दलाइल को सामने रखकर वो बाद में पेश करेंगे। पहले मैं चंद आयात रिवायात सुनाता हूं
जिन में कभी तो तवज्जो, कभी तो सैयदा खातून जन्नत के बारे में फरमाया गया कि इनको तकलीफ देना रसूल अकरम को तकलीफ देना है, और बाज में ये फरमाया गया आम मोमिनीन के मुताल्लिक कि इन मोमनों के साथ लड़ना, इनको तकलीफ देना अल्लाह रसूल को तकलीफ देना है। कहीं अंसार के मुताल्लिक फरमाया गया, वो सब सुनाऊंगा कि अंसार को तकलीफ दी तो मैं मोहम्मद को तकलीफ दी, मैं मोहम्मद को दी तो अल्लाह को तकलीफ दी। कहीं हजरत अब्बास हजूर के चचा के मुतालिक हजूर ने फरमाया, सब सुनाऊंगा। ऐसी बात सुनोगे सारी जिंदगी आपके ख्वाबों ख्यालात में नहीं आएगी। सबसे पहले यानी जो हजरात एक रिवायत सामने रखी और कहा, नतीजा निकाल लिया, सैयदा खातून जन्नत को तकलीफ दी, फलाने तो काफिर हो गया। उन विचारों पर हमारी तरफ से एतराजात उठ रहे हैं, वो उठा रहे हूं, पेश करता हूं सारे। उन्होंने एक रिवायत पढ़ी, हम तो कुरान पाक और नसूस सारी रिवायात को सामने रखकर बोल रहे हैं। पहले सैयदा खातून जन्नत वाली रिवायत पूरी सुनाता हूं। ये शिया मजहब के लोग जो हैं ये इल्म से खाली होते हैं। अल्लाह अकबर, ये बात बड़ी मशहूर है। सैयदा खातून के मुतालिक फरमाया, मेरा टुकड़ा है जो इसको तकलीफ दे, मुझे तकलीफ देता है। ये बात बड़ी मशहूर है, लेकिन इस बात का पस मंजर जो है ना, उसको किसी ने नहीं देखा। हजूर ने ये किस वक्त फरमाया, किस मौका पे फरमाया, क्यों फरमाया, इसका सबब क्या था, वो बयान करता हूं। बुखारी शरीफ सामने है, मुस्लिम शरीफ सामने है। इसका पास मंजर सुन ले, आपने किस मौके पर फरमाया। अबू जहल के भाइयों ने, क्या कह रहा हूं, मौला अली से कहा, हम तुझे रिश्ता देना चाहते हैं अबू जहल की बेटी का, यानी अपनी भतीजी का। मौला अली ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेने के बगैर ही हाँ कर दी। बात सैयदा खातून जन्नत तक पहुंची। सैयदा को बहुत तकलीफ पहुंची। अल्लाह अकबर, बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने बारगाह रिसालत में मसला रखा, कि लोग तो अब यहां तक बात करने लग गए हैं कि मोहम्मद को अपनी बेटी का ख्याल नहीं है। ये देखो अली अबू जहल की घरवाली, अबू जहल की बेटी के साथ निकाह करना चाहता है। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नाराज होकर, बरहम होकर मिंबर पे तशरीफ ले गए। अगर कहें तो बुखारी मुस्लिम से अल्फाज सुनाऊं, जाहिल बदबख्त ऐसे ही होते हैं,
अपनी मौत को खुद मासी कहते हैं, खुद खाला कहते हैं। बताओ, एक लफ्ज उठा लिया और नतीजे करने शुरू कर दिए। हजूर ने फरमा दिया युज़ीनी मा आधा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, तो बस बात खत्म हो गई। अबू बकर काफिर हो गया क्योंकि इसने सैयदा को तकलीफ दी। जो सैयदा को तकलीफ दो रसूल को तकलीफ देता है। तलहा जुबैर हो गया, उन्होंने मौला अली को दी, हजरत मुआविया ने मौला अली को दी। बात जिसने जो देता गया खत्म होता गया, बात खत्म हो गई। अब उन भड़वों से मैं पूछता हूं, भड़वे तुमने अपनी मौत को खाला कह दिया, तुम्हें पता नहीं था कि ये हजूर ने फरमाया किसके लिए? ये सिद्दीक अकबर के लिए नहीं फरमाया था, ये हजरत मुआविया और तलहा जुबैर के लिए नहीं फरमाया था, ये मौला अली के लिए फरमाया था। अब जरा सुनो सुनो जरा, मुस्लिम के लफ्ज सुना रहा हूं। अजीब बात यह है कि इस रिवायत के रावी इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। कौन है? अली बिन हुसैन है। मिसवर बिन मखरमा सहाबी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं आपके पास तलवार है मौला अली वाली, रसूल अकरम वाली जुल्फ़कार, वो आप मुझे दे दें, कहीं आपसे ये बनु मैया वाले छीन न ले। मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन तलवार नहीं दूंगा। ये छोटे दर्जे के सहाबी हैं, बच्चे थे उस वक्त जिस वक्त सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए। मिसवर बिन मखरमा छोटे दर्जे के सहाबी हैं। किस्सा सुना बुखारी में, मुस्लिम। मिसवर बिन मखरमा हजरत ज़ैनुल आबिदीन को मिलते हैं। फ़क़ाल लहू हल लक इलैया मिन हाजतिन तअमुरुनी बिहा। मिसवर बिन मखरमा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं जनाब की कोई जरूरत हो, को हुक्म हो तो मुझे बताना, मैं आपकी जरूरत जरूर पूरी करूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया नहीं। क़ाल लहू हल अंत मुअती सैफ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया, मिसवर बिन मखरमा ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार आप मुझे देंगे क्योंकि मैं डरता हूं कहीं ये लोग आपसे छीन न लें। वायमुल्लाह लइन अअतैतनी ला युखलसु इलैया अबदा। अगर आप मुझे दे देंगे मेरी जान तो चली जाएगी लेकिन तलवार नहीं जाएगी। आगे बात सुने। वही मिसवर बिन मखरमा फरमाते हैं इन अली इब्न अबी तालिब खतब बिन्त अबी जहल अला फातिमा। मौला अली ने अबू जहल की बेटी को पैगाम निकाह भेजा। फसमिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसवर बिन मखरमा फरमाते हैं मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर बोलते हुए सुना। वह यख़्तुबुन्नास फी ज़ालिक। मौला अली के पैगाम निकाह की बात को सुनकर अल्लाह के महबूब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे मिंबर पे। क्या फरमाया?
अना यौमइज़िन मुख्तलिफ फ़क़ाल इन्न फ़ातिमता मिन्नी व इन्नी अतख़व्वफ़ अन तुफ़्तन फ़ी दीनिहा। फातिमा मुझसे है, मुझे डर है उसके दीन में खलल ना आ जाए। क्या मतलब? कुछ शौकन बनकर आएगा, उसकी वजह से बतकाज़े बशरी इनके दीन में खलल आए। शौकन के मुकाबले में दीन पर चलना किसी न किसी वक्त, किसी न किसी बात में, किसी न किसी मरहले में छूट जाए, मुझे ये गवारा नहीं। हुजूर ने फरमाया, आगे बात सुनो, सुम्मा वकरा सिहरल्लाह मिन बनी अब्द शम्स, अब्द शम्स हुजूर के चाचे बाप बड़ों में, दादों के अंदर एक बड़े दादे थे, 4 भाई थे, उनमें से एक भाई अब्द शम्स थे। उन अब्द शम्स की औलाद बनु उमय्या हैं, हजरत उस्मान गनी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी को रिश्ता मुबारक पहले दे चुके थे, एक नहीं 2 दे चुके थे। हुजूर ने मिंबर पर हजरत उस्मान गनी के उस रिश्ते और निकाह का जिक्र फरमाया। तवज्जो जरा, ज़कर सिहरल्लहु मिन बनी अब्द शम्स, अब्द शम्स की औलाद से एक अपने दामाद शरीफ का हुजूर ने जिक्र फरमाया। फ़अस्ना अलैहि फी मुसाहरतिही इय्या फ़अहसना क़ाल हद्दसनी फ़सदक़नी व वअदनी फ़अवफ़ा ली। फरमाया फला शख्स यानी उस्मान गनी, मैंने उसके साथ रिश्ता किया, उसने मेरे साथ वफा किया। ये लफ्ज है, मेरे साथ उस्मान गनी ने जो बात कही की सच कर दिखलाया। फसदक़नी व वअदनी, मेरे साथ जो वादे किए फ़अवफ़ा ली, सब पूरे करके दिखाए। वइन्नी, तवज्जो, यानी 2 दामादों का जिक्र कर रहे हैं। मौला अली की दामादी का जिक्र बाद में आता है, और हजरत उस्मान गनी की दामादी का जिक्र शरीफ पहले फरमाते हैं, और वो भी मिंबर पे फरमाते हैं। और किन लफ्जों के साथ फरमाते हैं? मौला अली के मुकाबले में फरमा रहे हैं कि मैंने दामाद बनाया, वो मेरा दामाद, उसने मुझे सच कर दिखाया, मेरे साथ वादे जो किए सब पूरे करके दिखाए। फिर फरमाया, मैं अपनी तरफ से ना कोई हलाल करता हूं ना कोई हराम करता हूं, खुदा जो उसको हलाल करता है मैं हलाल कहता हूं, जिसको वो हराम करता है मैं उसको हराम करता हूं। क्या मतलब? अब जो अगली बात करना चाहते थे उसके लिए पहले आपने ये बात फरमाई कि मैं अपनी तरफ से कोई हलाल नहीं करता ना कोई अपनी तरफ से हराम करता हूं। वो अगली बात सुने अब। वलाकिन वल्लाह, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के महबूब कसम उठाकर फरमा रहे हैं, वलाकिन वल्लाह ला तज्तमिउ बिन्तु रसूलिल्लाह व बिन्तु अदुव्विल्लाह मकानन वाहिदन अबदा। फरमाया, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, मैं हलाल हराम अपनी तरफ से नहीं करता, लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक घर में नहीं रह सकते। मुस्लिम शरीफ की अगली रिवायत में हजूर के एक और दामाद का, वो भी अब्द शम्स थे, वो भी
वो भी अब्दे शम्स की औलाद थे। वो हैं हजरत हजूर के बड़े दामाद हजरत सैयदना अबुल आस, जो हजूर की बड़ी शहजादी के शौहर थे। अबुल आस हजूर ने इस मौका पर, मैंने उस्मान गनी का समझा अब्द शम्स से, लेकिन अगली हदीस में वजाहत मौजूद है कि हजूर ने अबुल आस का फरमाया कि यार अबुल आस ने मुझसे बात जो की उन्होंने सच कर दिखाया, वो मेरा ऐसा दामाद है। यानी मौला अली के मुकाबले में उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद अबुल आस की तारीफ फरमा रहे हैं। बात समझ आई भाई कि नहीं? अब हजूर ने इस मौके पे फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो इसको तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देता है। अब ईमान से बताना, इस हदीस मुबारक के मुंह शरीफ से निकलने का सबब कि जो फातिमा को तकलीफ दे मुझे तकलीफ देता है, वो तो मौला अली है। वो तो मौला अली सरकार निकाह करना चाहते थे। बात नहीं समझे? अब उन भड़वों की शाहराग हमारे हाथ में आ गई, जो कहते हैं सैयदा को तकलीफ दी अबू बकर ने, तो अबू बकर काफिर हो गया। सैयदना अली को तकलीफ दी तलहा जुबैर मुआविया ने, तो काफिर हो गए। वो भड़वे अब क्या बनेगा? मौला अली का। असल फरमाने रसूल तो पैदा हुआ मुंह शरीफ से, पाक अली की वजह से। अली ने तकलीफ पहुंचाई थी। इसी वजह से ये किताब है अल-मुंतका इमाम शमसुद्दीन ज़ाहबी की। इसके अंदर साफ उन्होंने लिखा, उन्होंने छिया को जवाब देते हुए लिखा कि बताओ तो सही, असल में सबब तो अली हैं, तो सबब जो हुक्म तुम दूसरों पर लगाओगे, जो सबब है उस पर तो पहले लगेगा। ये लफ्ज है, ये लफ्ज मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ। फसबबुल हदीस खितबत अली लिब्नत अबी जहल वसबबु दाखिलुन फिल लफ्ज क़त्अन इज़ लफ्ज़ुल वारिद अला सबब ला यजुज़ु इख़राजु सबब मिन्हु बल सबब यजिबु दुख़ूलु बिल इत्तिफ़ाक़। ये अल-मुंतका है मेरे हाथ में, सफ़ा नंबर 206 है। फरमाया सबब तो हैं इस हदीस पाक के बोलने का अली। जब अली हैं तो वो तो पहले दाखिल होंगे, अली पाक को बाहर निकाल रहे हो। हजूर तो नाराज उस वक्त मौला अली पे हो रहे हैं। मौला अली ने तकलीफ पहुंचाई सैयदा को, सैयदा की वजह से तकलीफ पहुंची रसूल अकरम को। ऐसे ही भड़वे पड़े कुरान और हदीस, ना अपना कख बचे ना लोगों का। ऐसे लोगों के पीछे चलना चाहिए। कुरान और हदीस तो ऐसे लोगों से सुनना चाहिए कि जिनके इल्म का ये नतीजा निकले, ना अपना झुग्गा बचे ना किसी होरी दा बचे। बोलो तो सही। पानी दे। वो समझ आई भाइयों की नहीं? इसका मतलब ये निकला, अहले सुन्नत के अकीदे के सिवा ना कोई सहाबी बचता है, ना कोई अहले बैत बचता है। क्या बचेगा? अहले बैत क्या बचेंगे? अब जो वजाहत हम देंगे ना, मैं जो ज़ाब्ता बाद में ये अगले का मुंह बंद करने के लिए पहले सारा कुछ समझा रहा हूं। ये बात याद रहेगी।
कि हजूर ने फरमाया फातिमा को जो तकलीफ दो मुझे तकलीफ देता है, ये हजूर ने कब फरमाया, किस मौके पे फरमाया? जब मौला अली की तरफ से पैगाम निकाह हुआ अबू जहल की बेटी के लिए, ये तकलीफ पहुंचाई मौला अली ने, तो हजूर ने उस वक्त इतना जलाल किया, जलाल कहर दिखाया कि मिंबर पे तशरीफ ले गए और फिर मौला अली के मुकाबले में अपने एक और दामाद, बड़े दामाद हजरत अबुल आस बिन रबी, उनकी तारीफ फरमाई, जिक्र खैर फरमाया। तो फौरन आप उसके गिरबान में समझो हाथ डाल के दिया। जब आप कहेंगे भाई बोलो तो सही, ये किसके मुताल्लिक है पहले, तो फिर तो फतवा पहले मौला अली पर लगेगा, पहले फतवा किन पर लगेगा? तो लगाओ, भड़कों से कहो लगाओ। नहीं समझ आई? तवज्जो जरा। एक और हदीस है तिरमिज़ी में सैयदा खातून बाग की बात खत्म हो गई। तिरमिज़ी में हजरत अब्बास हुजूर के चचा की सुनाता हूं, बोलते हो कि नहीं? अन्नल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दखल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुग़ज़बन व अना इंदहु फ़क़ाल मा अग़ज़बक क़ाल या रसूलल्लाह मा लना व लिक़ुरैश इज़ा तलाक़ौ बैनहुम तलाक़ौ बिवुजूहिम मुबश्शरा व इज़ा लक़ूना बिग़ैरि ज़ालिक क़ाल फ़ग़ज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अहमर्र वजहुहु सुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यदख़ुलु क़ल्ब रजुलिन अल-ईमान हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिहि सुम्मा क़ाल या अय्युहन नास मन आज़ा अम्मी फ़क़द आज़ानी फ़इन्नमा अम्मु र-रजुल सिन्नु अबीही। तिरमिज़ी की हदीस, सही हदीस। हजूर के चचा जान हजरत अब्बास हजूर की बारगाह में गजबनाक होकर आते हैं, गुस्से की हालत में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या हाल है कुरैशियों का? आपस में हंसते खेलते बैठे होते हैं, खुश खुश बैठे होते हैं, जब हम जाते हैं तो मुंह बिगाड़ लेते हैं, हमें नाराज चेहरों के साथ मिलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए, चेहरे अनवर लाल सुर्ख हो गया। फरमाया याद रखो तुम में से कोई उस वक्त तक ईमानदार नहीं होगा जब तक के अल्लाह रसूल की वजह से मेरे इन चाचे वगैरह रिश्तेदारों से प्यार नहीं करेगा। हजूर ने अगले लफ्ज फरमाए, तवज्जो अल्लाह या अय्युहन्नास, ओ लोगो मन आज़ा अम्मी फ़क़द आज़ानी, जो शख्स मेरे चचे को तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। क्यों? इस मौका पर हजूर ने फरमाया फ़इन्नमा अम्मुर रजुल सिन्नु अबीही, चाचा तो बाप जैसा होता है। बोलो तो सही, चाचा बाप जैसा होता है, चाचा तो बाप जैसा होता है, उसकी मिसल है। अब बात समझना, उधर हजूर ने फरमाया सैयदा खातून के लिए, इधर फरमाया सैयदना अब्बास के लिए कि जो मेरे चाचा को तकलीफ देगा मैं मोहम्मद को तकलीफ देता है। बोलो तो सही। अब पिछले जुमा में सुना चुका हूं बुखारी मुस्लिम से कि मौला अली सरकार का झगड़ा हो गया अपने चाचा से, इन्हीं अब्बास से बाग़े फदक पर। वो कहते हैं मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूं, ये कहते हैं मैं बनना चाहता हूं।
दोनों का झगड़ा हजरत उमर की बारगाह में आता है। किस्सा पिछले जुमा में सारा सुना चुका हूं। बात समझना। अब हजूर ने फरमाया जो मेरे चाचा को तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो आप बताओ। मौला अली ने तकलीफ पहुंचा दी अपने चाचा को, हजरत हजूर के चाचा पाक हजरत अब्बास को, तो रसूल को तकलीफ दी। रसूल को तकलीफ देने वाला तो काफिर हो जाता है। अब इन बड़वसों का वो नतीजा निकालो। वो फुदू के पीछे चलते हो, खुदा का खौफ करो। तुम्हारा इस्लाम अल्लाह अकबर, ये तो हिकमत और है सच्चाई का मतलब है। एक भी बच जाए तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा नबी रसूल, तुम्हारा खुदा भी बच जाए तुम्हारे हाथ में, मैं नाक कटा दूंगा। अहले सुन्नत के सिवा कोई हाथ में नहीं रह सकता। अहले सुन्नत का मजहब अपनाना पड़ेगा, तो खुदा से लेकर हर मोमिन तुम्हारे हाथ में रह जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगर इस मजहब को छोड़ोगे तो मोमिन से लेकर खुदा तक सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, सिर्फ छणकने रह जाएंगे। अब हजूर ये चाचा की बात अब आ गई एक और हदीस, वो भी चाचा के मुताल्लिक है। उसमें है अल्लाह अकबर, ये भी हजूर मिंबर पर तशरीफ ले जाकर फरमाते हैं फ़इन्नल अब्बास मिन्नी, अब्बास मुझसे है, वाना मिन, और मैं अब्बास से हूं। ला तुअज़ुल अब्बास फतुअज़ूननी, अब्बास को तकलीफ न देना वरना मुझे तकलीफ दोगे। मन सब्बल अब्बास फक़द सब्बनी, जो मेरे चाचा अब्बास को बुरा बोलेगा वो मैं मोहम्मद को बुरा बोलता है। अल्लाह अल्लाह। अब आ गई बारी अंसार की। अंसार साहबा अल्लाह अकबर। हजूर ने अंसार के मुतालिक फरमाया, ये किताब है किताब शरिया, इमाम आजुर्री की हदीस की किताब है। हजूर ने फरमाया ला तुअज़ुल अंसार मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, अंसार को दुख ईज़ा न देना, जो उनको दुख ईज़ा पहुंचाएगा मैं मोहम्मद को पहुंचाएगा। सुनते चले जाओ। ये हदीसें थी, ये हदीसें थी। पहली सैयदा के मुतालिक आ गई, दूसरी हजरत अब्बास के मुतालिक आ गई, तीसरी अंसार के मुतालिक आ गई। अब कुरान की तरफ चलते हैं, वो आम मोमिनीन के मुतालिक क्या कह रहा है। अल्लाह, चले कुरान की तरफ, बोलो तो सही। लीजिए हजरत, लीजिए। अल्लाह अकबर। सूरत सुने, सूरत माइदा आयत नंबर 33 आयत। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्द फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। परवरदिगार फरमाता है
बस उन लोगों की जजा जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, जंग करते हैं। वयसाउन फिल अर्द फसादा, और जमीन में फसाद करते हैं, फसाद की कोशिशें करते हैं। क्या जजा है इन लोगों की? फरमाया युक़त्तलू, या तो इनको कत्ल किया जाए, और युसल्लबू, या इनको सूली पे लटकाया जाए, और तो क़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव मुखालिफ जानिब से काटे जाएं। जिस जानिब से हाथ काटना है उस जानिब से पांव नहीं, दूसरी तरफ से पांव काटा जाए। और युनफौ मिनल अर्द, या उनको मुल्क बदर कर दिया जाए, इलाका बदर कर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है ये तो उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, आखिरत में आज़ाब अलीम है। तमाम फुक़हा का इस पर इत्तेफाक है। ये आयत करीमा डाकुओं के मुताल्लिक आई है। किन के मुताल्लिक आई है? अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से लड़ते हैं और उसके रसूल से लड़ते हैं, यानी डाकू, उनकी सजा ये है। अब सच्ची बताना, कभी किसी डाकू ने खुदा का डाका मारा? बोलते नहीं। कभी किसी डाकू ने रसूल पर डाका मारा? डाका तो मारने वाले मोमिनों पर मारते हैं, और अल्लाह फरमाता है ये लोग अल्लाह रसूल से जंग करते हैं, मुहारबा करते हैं। तो जब कुरान फरमा रहा है कि डाकू अल्लाह रसूल से जंग करते हैं, तो अब मैं भड़वे अपने आप को अहले बैत का दीवाना आशिक बनाने वालों से पूछता हूं, भड़वे बताओ सारे डाकू फिर काफिर हैं या नहीं है? सारे डाकू तो काफिर होने चाहिए, क्योंकि खुदा फरमा रहा है अल्लाह रसूल से लड़ते हैं। ये अल्लाह रसूल से लड़ने वाला तो पक्का काफिर है भाई, कि नहीं है? और बोलते नहीं, अल्लाह रसूल से लड़ने वाला तो पक्का काफिर है, और अल्लाह फरमा रहा है डाकू कैसे लड़ते हैं? यहां तो अब सारे मोमिनों की बात आ गई। बल्कि इसी ज़िम्न में ज़िम्मी भी आ गए। ज़िम्मी, अगर कोई मुसलमान इस्लामी हुकूमत होती, उस इस्लामी हुकूमत में मुसलमानों के हुकूमत के साए में काफिर लोग ज़िम्मी बनकर रहते। जिन ये मैंने मौजू लगाया है कि अकलियत और चीज होती है, ज़िम्मी और चीज होता है। ये मौजू है पूरा मेरा, ये ज़हन में रखना। इसी वजह से मैं ज़िम्मी का लफ्ज बोलूंगा, अकलियत का मैं नहीं बोल सकता। ये स्कूलियों की बकवास है। तो बात हो रही है ज़िम्मियों की। अगर इस्लामी हुकूमत के मातहत ज़िम्मी रहते हों, सुनो, मुसलमान डाकू ज़िम्मी काफिरों, ईसाइयों, किसी किस्म के उन काफिरों पर डाका मारते हैं जो मुसलमानों के मातहत इस्लाम के कानून को मान कर रहे हैं। तो इस आयत में वो मुसलमान डाकू आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये ज़िम्मियों से जो लड़ रहे हैं और उनका डाका मार रहे हैं, ये अल्लाह रसूल से लड़ रहे हैं। अब तो बात काफिरों तक चली गई। सैयदा खातून जन्नत से चली हजरत अब्बास तक, हजरत अब्बास से अंसार तक, मोमिनीन तक, मोमिनीन से अब चली गई काफिरों तक। अब दिमाग टिकाने आ रहा है या नहीं आ रहा? इंशाअल्लाह हमारा काम है झाड़ू फेर कर गलाजत साफ करके फेंक।
ये मुल्लाओं जाकिरों की फैलाई हुई जो गलाजत है ना, उसको साफ करना हमारे लिए कोई काम नहीं है। जल्ला शान हुआ, समझने की बात की। बल्कि हदीस सुनाता हूं, हदीस को मानवी लिहाज से हसन करार दिया गया। अबू दाऊद में, लेकिन जो लफ्ज पढ़ रहा हूं तारीख बगदाद के, मन ज़िम्मियन फ़क़द आज़ानी, जो किसी जिम्मी को तकलीफ पहुंचाएगा मैं मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाएगा। फिर आगे हदीस लंबी थोड़ी सी। अब क्या बनेगा भाई, ये तो फिर सारी दुनिया एक दूसरे को तकलीफ देकर काफिर हो गई, क्योंकि मोमिन को मोमिन तकलीफ दे रहा है कि नहीं देता, और मोमिन को तकलीफ दे तो अल्लाह रसूल से जंग करता है। अल्लाह रसूल से जंग करने वाला काफिर है। नतीजा निकला तो अब क्या बचा भाई? ना कोई मुसलमान बचा आपके हाथ में, सब के सब काफिर हो गए, तकलीफ पे देते हैं एक दूसरे को, खत्म। तो लानत है ऐसे लोगों पर जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं और इस तरह गलत मतलब लेते हैं। उलमा फरमाते हैं, अरब का मशहूर मक़ूला है, हिकमत की बात है, लिकुल्ल जवादिन कबवतुन व लिकुल्ल आलिमिन हफ़वतुन। जितना तेज रौ घोड़ा हो ना, उसको ठोकर जरूर लगती है, और जितना बड़े से बड़ा आलिम हो उससे कोई ना कोई गलती जरूर होती है। लतीफे की बात है, हदीस फातिमा बज़ातुम मिन्नी को इमाम सुहैली ने लिया अर्रौदुल उनुफ में, सीरत इब्न हिशाम की शरह में, तो लिख दिया ये हदीस दलालत करती है कि सैयदा खातून को तकलीफ देना, हुजूर को तकलीफ देना की तरह कुफ्र है। अच्छा, अब लतीफे की बात सुना, इसी बात को लिया सुहैली की, इस बात को लेकर रद्द किया फतहुल बारी में हाफिज अस्क़लानी ने। अब लतीफे की जो बात है वो क्या है कि उम्दतुल कारी इमाम बदरुद्दीन आइनी की एक शरह है बुखारी पर, उनकी आदत शरीफ है, वो ज्यादातर कलाम उठाते हैं फतहुल बारी का और अपनी शरह में लिख देते हैं, और ये बताते भी नहीं कि ये फलां का है। अब उन्होंने क्या लिख दिया, इमाम साहिब फतहुल बारी ने लिखा सुहैली का। अब खुदा जाने उम्दतुल कारी के नुस्खे में क्या था, उम्दतुल कारी के पास जो नुस्खा था, यानी इमाम आइनी के पास जो नुस्खा था फतहुल बारी का, उसमें कुछ लफ्ज गलती लिखा गया या क्या हुआ, उस नुस्खे की गलती है या अल्लाह उनको देखने में गलती होगी, इंसान है गल। तो उन्होंने लिख दिया इमाम बैहक़ी ने लिखा, हालांकि इमाम बैहक़ी ने ख्वाब में ये मसला कभी बयान नहीं किया। अब समझ लग गई, बड़े बड़े इमामों से बातें रह जाती हैं। तो इमाम आइनी से ये वहम हो गया कि उन्होंने बैहक़ी कह दिया, बैहक़ी नहीं है, सुहैली हैं। और अल्लाह के फजल से जब बंदा नाचीज ने इमाम सुहैली की बात पढ़ी तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा यार अफसोस है, तकफीर के तमाम उसूलों को नजरअंदाज करते हुए ये क्या कह रहे हैं,
और फिर जब देखा हाफिज को फतहुल बारी में उन्होंने फीह नजरन कहा और मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरा मिशकात में तो खूब रद्द किया। अब बात समझना, मैंने क्या समझा, मैंने अपने दोस्त से कहा मैं बलागत के लिहाज से जवाब देता हूं, फातिमा तो बदआतुम मिन्नी, ये तशबीह बलीग है। तशबीह बलीग में हरफे तशबीह मुकद्दर होता है और तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती, हमेशा मिन बादिल वजूह होती है। जब आप कहते हैं जैदुन असदुन, इसका मतलब है जैदुन कल असद, जैद शेर की तरह है। जब जैद कहते हो ना कि फला बंदा शेर है, कोई पागल होगा जो समझे उसकी दुम भी है, उसकी 4 टांगे भी हैं, सब कुछ है, वो पागल का बच्चा। जब किसी को शेर कहा जाता है तो मतलब है सिर्फ बहादुरी में। तो ये तशबीह बलीग है और अल्लाह के फजल से मैंने अपने इल्म के मुताबिक जो पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक मैंने कहा तशबीह बलीग, और मुल्ला अली कारी ने और दीगर हजरात ने यही लिखा कि तशबीह बलीग है। मैंने अपने भाई उस्मान साहब से कहा, मैंने कहा मेरा ये दिल कह रहा है। उन्होंने जब उस हवाले मुझे दिखाया तो हंस पड़े, कहने लगे ये देखो आपने जो कहा यही आ रहा है सामने। और समझ आ गई भाई? अब मेरी बात समझना। अल्लाह अकबर। भाई क्या करें, अब तो तूफान खड़ा हो गया, हर तरफ से ऐसी बातें आ गई कि मुसलमान कोई भी नहीं बचता। क्या वक्त हो रहा है? 3:20। 10 मिनट में बात को पूरा करता हूं इंशाअल्लाह। सुने भाई, अल्लाह रसूल से ताल्लुक और निस्बत रखने वाली चीजें 2 किस्म होती हैं। क्या कह रहा हूं? अल्लाह रसूल से निस्बत और ताल्लुक रखने वाली अशिया 2 किस्म हैं। ये एक ज़ाब्ता है, ये कुलिया है जिससे तमाम ऐसी रिवायात समझ आ जाएंगी, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रही? क्या कह रहा हूं? अल्लाह रसूल से ताल्लुक और निस्बत रखने वाली चीजें कितनी हैं? एक होती हैं मुकल्लफ, एक होती हैं गैर मुकल्लफ। मुकल्लफ का मतलब है एक वो हैं कि जिन पर शरीयत लागू होती है, एक वो हैं जिन पर शरीयत लागू नहीं होती। मसलन रसूल पाक का कमीज मुबारक है, जोड़ा शरीफ है, ऊंटनी शरीफ है, घर शरीफ है, कब्र अनवर शरीफ है, कुरान शरीफ है। निस्बत है ना, को ताल्लुक है उनसे कि नहीं है? मस्जिद शरीफ है, दीन है, ये सब गैर मुकल्लफ हैं, इन पर शरीयत लागू नहीं होती। कि होती है? एक वो है जिन पर शरीयत लागू होती है, उनको कहा जाता है मुकल्लफ। क्या कहा जाता है? मीम कॉफ डंडे वाला लाम से मुकल्लफ। ये 2 किस्म हो गए। अहले निस्बत, अहले ताल्लुक 2 किस्म हो गए। अल्लाह अकबर। जो गैर मुकल्लफ हैं,
हदीस है, मस्जिद है, हजूर का जोड़ा शरीफ है, हजूर का आसा मुबारक है, हजूर का कमीज शरीफ है, लिबास शरीफ है, ऐसी तमाम गैर मुकल्लफ चीजें, इनकी तौहीन करने वाला काफिर है। जिस तरह के रसूल की जात की तौहीन करे, रसूल की जात की तौहीन करे तो काफिर है। रसूल की निस्बत वाली वो चीजें जो मुकल्लफ नहीं, उनकी तौहीन करेगा तो काफिर हो जाएगा। यही वजह है, कुरान की तौहीन करे काफिर है, मस्जिद की तौहीन करे काफिर है, हजूर के जोड़े मुबारक की तौहीन करे काफिर। अल्लाह, क्यों? ये गैर मुकल्लफ हैं, इनको तकद्दुस हासिल है, पाकीज़गी हासिल है, और पाकीज़गी जाने का कोई शुबा नहीं। हाय 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 हाय, क्या कह दिया। ये तो दुनिया बैठी हो, दुनिया सारे के सारे जितने आलिम है अपने आप को कहने वाले, वो बैठे फिर नाचीज बयान करे और फिर वो पागल होकर उंगलियां मुंह में डाल रहे हो, ये कहां से आ रहा है ये। तो फिर ये कहें कि किसी मर्द फकीर आशिक के दर्द वाले सीने से आ रहा है, जिनको बड़े हजरत साहब कहते हैं। हाय हाय हाय, हजरत कबीर जिनको कहा जाता है, ये पता चला कि वाकई इल्म इन्हीं लोगों के पास होता है। क्या बात है, क्या बात है। जो बातें मेरे उस्तादों को ना समझ आए वो मुझे समझा रहे हैं, ये थोड़ी बात है यार। तवज्जो मेरे साथी, पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसा मुबारक की तौहीन कुफ्र है। क्यों? 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 मुकद्दस है, रसूल की निस्बत से पाक होगा, और पाक ऐसा हुआ कि इसकी पाकी जाने का कोई शुबा भी नहीं है, किसी तरह नहीं गई, नहीं जा सकती। क्यों? शरा तो इस पर है नहीं। एक है अहले निस्बत, वो जो मुकल्लफ हैं, जिन पर शरीयत लागू होती है। क्या कह रहा हूं? किसी न किसी तरह शरीयत उनको अपने साए में ले लेती है। ये अहले निस्बत। अब बात समझना, हजूर के सहाबा, हजूर के अहले बैत, हजूर के अज़वाज मुतहहरात, हजूर के औलिया, हजूर के उलमा, हजूर के मोमिनीन, फिर इस्लाम की हुकूमत को मान कर रहने वाले जिम्मी, ये है मुकल्लफ। ये क्या है? ये आ गए इस्लाम की हुक्मरानी के तहत, लेकिन क्योंकि मुकल्लफ है और खुद रसूल नहीं है, रसूल की उम्मत है। रसूल का खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक होता है कि रसूल की तौहीन बेआईन ही खुदा की तौहीन शुमार होती है। क्यों? रसूल गुनाहों से पाक होता है। क्या कह रहा हूं? इस्मत, मासूम, गुनाहों से पाक। इसी वजह से उनकी मानना खुदा की मानना, उनकी इज्जत खुदा की इज्जत। सुने, 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 सुने,
अब वहां मुकल्लफ है ना, मासूम नहीं है। अंबिया मासूम है, दूसरे मासूम नहीं। दूसरों से गुनाह हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल और नबियों से नहीं हो सकता। तो नबियों की जात को तौहीन तकलीफ देना, ये खुदा को तकलीफ देना है बिल्कुल। और जो निस्बत वाली चीजें गैर मुकल्लफ हैं, उनकी तौहीन खुदा की तौहीन है, क्योंकि वहां शरा नहीं कि जहां शुबा पैदा हो उनके तकद्दुस के, उनकी ताजीम के जाने का शुबा नहीं पैदा हो सकता। हाँ, अब उनके अलावा चाहे सहाबे रसूल हूं, चाहे आले रसूल हूं, चाहे अज़वाजे रसूल हूं, चाहे औलियाए रसूल हूं, चाहे उलमाए रसूल हूं, चाहे मोमिनीन रसूल हूं, चाहे जिम्मी हूं, चाहे काफिर मुस्तामिन हो। ये लफ्ज अभी इजाफा किया, पहले नहीं किया। मुस्तामिन काफिर हो तो बात समझना। अब ये सब इनको निस्बत है अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ, लेकिन यहां शुबा खड़ा है। शुबा है, क्या शुबा है? कि ठीक है, असहाब हैं पाक हैं, अहले बैत हैं पाक हैं, अज़वाज हैं पाक हैं, औलिया हैं पाक हैं, उलमा हैं पाक हैं, लेकिन पाकी के अंदर यकीन नहीं है वो पाकी जो नबियों में होती है। इसमें शुबा है। क्या शुबा है? क्योंकि मुकल्लफ है और जो शरीयत का तकलीफ का तकाजा है, हो सकता है पूरा न कर सके किसी वक्त। ये शुबा मौजूद है। अब बात समझना, एक ये बात, ये शुबा मौजूद है। अगला समझता है कि यार इससे गलती हो सकती है, हो सकता है यहां इस वक्त मौका पर इसने गलत किया हो, लिहाजा वो जो अज़ियत पहुंचा रहा है, मुखालफत कर रहा है, मुहारबा कर रहा है, वो उसकी गलती को सामने रखकर कर रहा है। तो शरा से हटने का शुबा पाया जाता है। हाय हाय हाय, क्या कहा मैंने? शुबा पाया जाता है। जब शुबा पाया जाता है तो ये बेआईन ही अल्लाह की तौहीन, उससे जंग ईज़ा नहीं बनेगी, नबियों की बनेगी। मोमिनीन है, बात समझ। मोमिनीन को लूटना मारना, मोमिनीन को तकलीफ पहुंचाना, मुसलमान एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, लड़ता है, भिड़ता है, कत्ल होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है कि नहीं होता भाई। तो अल्लाह फरमा रहा है डाकुओं को तकलीफ देने वाले अल्लाह रसूल से जंग करते हैं। अब आप सुबह फैसला शुरू करते हैं और कहें कि यार जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, हाजी यूसुफ ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, तो हाजी यूसुफ काफिर हो गया क्योंकि मैं मोमिन हूँ। मोमिन को इसने तकलीफ दी और मोमिन को तकलीफ देने वाला अल्लाह रसूल से जंग करता है, तो इसने अल्लाह रसूल से जंग की तो काफिर हो गया, बात खत्म हो गई। फुद्दू ऐसे ही वैसे वो बोल रहे हो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये आजकल लानत जो सकूल की आई है ना, उसने ये नहुस्ते फैला दी हैं कि इल्म है नहीं, सिर्फ तर्जमा आ गया, इधर उधर से दो रिवायतें पढ़ी, दो किताबें पढ़ी और पढ़कर और कहने लग गए कि जनाब हजरत मैं खुद इल्म रखता हूँ, अल्लाह के फजल से मेरे पास क्या क्या। वाह भाई, वो हजरत आप मुझे समझा रहे हैं, वो कुत्ते का बच्चा थे जो कुछ भी नहीं आता, बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? पुरानी बात है, पाना पड़ी वक्त नू अल्लाह अकबर। अब सुनो, जो अहले निस्बत हैं, अहले ताल्लुक हैं, मुकल्लफ,
उनकी तौहीन, उनके साथ जंग, उनकी ईजा, उनकी मुखालफत। हकीकत में अल्लाह रसूल की मुखालफत नहीं, उसको अगर मुखालफत अल्लाह रसूल की, जंग अल्लाह रसूल की, ईजा अल्लाह रसूल की कहा गया है, वो मजाज है, हकीकत नहीं। बोलो तो सही, क्या कह रहा हूं? मौला अली की बात हो गई सैयदा खातून जन्नत के साथ, उलझ पड़े, नाराज होकर मदीने शरीफ की गली में जाकर जमीन पर लेट गए। शिया सुन्नियों की किताबों की इत्तेफाकी बात है, पाक रसूल तशरीफ लाते हैं, गली में देखा मौला अली पर मट्टी में पड़े हुए हैं, मदीने की गली में लेटे हुए हैं, गुबार चेहरे शरीफ पर है, कपड़ों शरीफ पर पड़ा हुआ है। आज का स्कूली कुत्ता कोई देखता तो कहता कोई पागल सो रहा है, लेकिन मुस्तफा के आशिक ऐसे ही करते थे। हजूर तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं अली सोए हुए हैं, फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ। मौला अली फरमाते ने मेरे जिन्ने भी नाम पैने उन्हें सारे नामा तो मैनू चंगा इहो ही नाम लगता है जिथे कबली वाले ने मिट्टी वाला फरमाया। कोई कमीने का बच्चा होगा जो कहे अली काफिर हो गए, क्यों? अली ने सैयदा को तकलीफ दी, नाराज होकर बाहर आकर लेट गए और सैयदा काफिर हो गई, नऊजुबिल्लाह। उन्होंने तकलीफ अली को दी, अली को तकलीफ देने वाला रसूल को तकलीफ देने वाला है। वह बुद्धू का बच्चा हरामी तेरा हक बनता है, ना कुरान को हाथ लगा, ना हदीस को हाथ लगा, तू किसी भंग के प्याले को हाथ लगा, तेरी यही शान है। ठरकी मुल्ला, ठरकी जाकिर, शर्म कर। जालिमो, हमारे सामने बैठकर तुम एक बात भी नहीं कर सकते। हमारे मुखालिफ को अल्लाह खूब जलील कर। एक मर्तबा का पिंडी का भौका था, वो हमारे मुकाबले में टाटर करता था। खुदा ने उसको फंसाया एक शिया के साथ। तो शिया ने कहा कुरान खोल पढ़। ऊपर से कुरान खोलकर देखकर भी नहीं पढ़ा गया। उसने कहा पगड़ी देखो कितनी बड़ी बांध रखी है और कुरान देखकर भी नहीं आ रहा। उस दिन से उसका नाम निशानी मिट गया। मैंने कहा देख लिया, हक वालों के भड़वे मुकाबले में आते हो तो ऐसे ही होता है। जूते भी पड़ते हैं तो पता नहीं पड़ता कहां से आ रहे हैं। और बोलो, समझ नहीं आती। हजूर के इधर देखो, जहां पर खानदानी ताल्लुकात होते हैं, जिसको मुआशरत कहते हैं। क्या कहते हैं? हमसाए होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, इनके लिए कुछ छूट होती है जो दूसरों के लिए नहीं होती। इस कुलिये को भी अक्ल वाला समझता है और जमाने पर नजर रखने वाला समझता है कि जहां ताल्लुक होते हैं रिश्तेदार। पंजाबी की मिसाल है, जिथे घड़ा हो गए उथे चिक्कड़ जरूर रहिंदा है। की कहंदे ने? अल्लाह। अब देखो, खानदानी ताल्लुकात मुआशरत वगैरह में है बहुत कुछ माफी होती है। पीछे बताया तकलीफ, शरीयत की तकलीफ है। उसमें पूरा ना चलने का शुबा होता है।
अब कह रहा हूँ खानदानी ताल्लुकात, दुनियावी ताल्लुकात, मुआशरत, इसके अंदर बहुत सारी छूट होती है, तो इसमें भी ऊंच नीच माफ होती है। वहां भी दाखिल का होना और पढ़ना और कहना इसने उसको तकलीफ दे दी, फलां कर दिया, काफिर हो गया, कुत्ते का बच्चा है जो इस राज को नहीं जानता और फिर पंगे ले रहा है। अब देखो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, आयशा जब तू मुझसे नाराज होती है मैं पहचान लेता हूँ, जब तू मुझसे राजी होती है तब भी मैं पहचान लेता हूँ। उन्होंने अर्ज किया हुजूर कैसे? फरमाया जब तू मुझसे राजी होती है तो कसम उठाती है तो कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, की कसम, की कसम, की कसम। जब तू मुझसे नाराज होती है तो तू कसम उठाती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम, 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 कसम। अब ईमान से बता, हजूर से नाराज होना तो कुफ्र है। हजूर ये खुद फरमा रहे हैं तू मुझसे नाराज होती है, मुझे पता चल जाता है। बता हजूर ने खुद क्यों नहीं फरमाया तू तो काफरा है, गुस्ताख है, गुस्ताख का निकाह रसूल से खत्म, निकल जा मेरे घर से, ये क्यों नहीं फरमाया? फरमा रहे हैं मुझे मालूम है तू नाराज कब होती है, मालूम हो या जिथे आपस दे रिश्तेदारी मुआशरत ताल्लुक खानदानी ताल्लुकात होंदे ने उथे बहुत कुछ छूट ओदे विच दाखिल होना किसे बदबख्त दा कम इधर दे। अम्मा आयशा फरमाती अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मा अहजुरो इल्लस्मका, हजूर सिर्फ आपका नाम शरीफ छोड़ती हूँ ना, रब्बे मोहम्मद की जगह रब्बे इब्राहिम कहती हूँ। और यहाँ भी इशारा लगा दिया कि मैं बिल्कुल तो नहीं छोड़ती नाम निस्बत को, आपका नाम छोड़ती हूँ। इब्राहिम भी तो जनाब का दादा है, उसमें भी तो आप मौजूद हैं। हाय 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 हाय, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती, सिर्फ नाम छोड़ती हूँ। तो रसूल ने ये नहीं फरमाया ऐसा गुस्ताख हो गई मुझसे नाराज होती है, और मालूम होया उच्ची नीवी सजना कोलों सहवारा हो जन। और सुनो हजूर की घरवालियां आपस में उलझ पड़ती हैं। हजूर की घरवाली मोहतरमा हजरत उमर बिन खत्ताब की शहजादी मोहतरमा सैयदा हफ्सा, अबू दाऊद के अंदर हदीस सही मौजूद। देखो तो सही, यानी बात करते हैं तो हवाला ऐसा लगाते हैं कि अगले की नसें टूट जाए। हमारी बकवास नहीं होती उधर पड़ी है उधर पड़ी उधर पड़ी है, ना भाई तेरे सामने पड़ी है। सैयदा हफ्सा पाक, सैयदा सफिया पाक से कहती हैं एक मौके पर या बिन्त यहूदियन, ओ यहूदी दिए बचिए, क्योंकि सैयदा सफिया खैबर फतह हुआ था तो खैबर के एक यहूदी की बेटी थी। तो सैयदा हफ्सा ने फरमाया या बिन्त यहूदियन, हजरत सफिया पाक रोने लग गई। ओए ओए, जब तक मुसलमान नहीं थी तो यहूदी की औलाद कहने में फख्र करती थी, जब इस्लाम आ गया हकीकत खुल गई, अब यहूदी की बेटी कहने पर रोती हैं।
रो रही थी, हजूर तशरीफ लाए, फरमाया क्यों रो रही हो? अर्ज की, मुझे हफ्सा ने ऐसे कहा। आपने फरमाया क्यों रोती है? तू यहूदी की बेटी नहीं, तू तो रसूल की बेटी है। तेरा चाचा रसूल है, तेरा बाबा रसूल है, फिर वो किस पर फख्र करती है? क्योंकि ये हजरत लावी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, तवज्जो, उनकी औलाद से थी। तो पीछे याकूब अलैहिस्सलाम है, रसूल ने सारे रिश्ते हटाकर पीछे रसूल का नाम लिया और हजरत हारून, ये चाचा पीछे लगते थे। फरमाया चाचा तेरा नबी, बाप तेरा पीछे नबी। बीबी पाक खामोश हो गई। हजूर ने फरमाया फिर किस बात पर वो फख्र करती है? अब हजूर ने ये नहीं फरमाया हफ्सा तूने रसूल की घरवाली को तकलीफ दी, तू काफिर हो गई, मेरा निकाह खत्म हो गया, चली जा घर से ना। मालूम होया मुआशरत में, खानदानी ताल्लुकात में वो कुछ छूट होती है कि उन किस्सों को लेकर कोई मुफ्ती फतवा नहीं लगा सकता, कोई जाकिर नहीं लगा सकता। लगाएगा तो खुद काफिर हो जाएगा। और बोलते हो कि नहीं? अरे भाई, अब क्या मसला खुला कि ऐसी निस्बतें, वो जी इनसे जंग की, अल्लाह से जंग की, इनको तकलीफ दी, अल्लाह रसूल को तकलीफ दी। ये मुकल्लफीन के बारे में जब है तो वो मजाज है, वो तशबीह बलीग है, वहां पर हकीकत पर महमूल नहीं है। लिहाजा कुफ्र के फतवे लगाने वाला जाहिल है, वो नहीं समझता। अब समझ आ गई? मैं किसी शागिर्द को किसी इलाके में भेजता हूँ और मैं कहता हूँ ये आया है, समझना चिश्ती आया है, तो पागल का बच्चा होगा जो कहे बेआईन ही चिश्ती आया हुआ है, लिहाजा आज जलसा रख लो। तो बड़वा ये शागिर्द है, मैं मजाजन उसको कह रहा हूँ, मुबालगा इसको कहते हैं, मुबालगातन कह रहा हूँ आपको, सिर्फ उसकी अहमियत बताने के लिए। तो अहमियत बताने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं, ये हकीकत पर मामूल नहीं होती। हाँ, अगर कोई शख्स इन लोगों को तकलीफ पहुंचाए अल्लाह रसूल को नियत में रखकर कि इनकी वजह से खुदा रसूल को तकलीफ पहुंचा गई, अब काफिर हो जाएगा। लेकिन अब वो इनकी वजह से नहीं है, वो तो अल्लाह रसूल को नियत में रख रहा है। बोलो तो सही यार। ये मेरे पास किताबें खुली हुई हैं, तफसीर कबीर है, मिरकात है, और जनाब जी तफसीर इब्ने कसीर है, तावीलात अहले सुन्ना है, वगैरह वगैरह कितनी किताबें पढ़ी हैं। और ये तफसीर तबरी है, और इसमें सब में लिखा है अल्लाह रसूल को ईज़ा, तकलीफ पहुंचाना, जितने गुनाह होते हैं उन सब से अल्लाह रसूल को तकलीफ पहुंचती है। जितने मासी हैं सबसे अल्लाह रसूल को तकलीफ पहुंचती है। समझ आ गई कि नहीं? तो अब बताओ, जब सब गुनाहों से, तो गुनाह तो सारे कर रहे हैं, जब सारे कर रहे हैं तो अल्लाह रसूल को तकलीफ दे रहे हैं, जब तकलीफ दे रहे हैं तो सारे काफिर हो गए। अब समझ आ गया? वो खुदा के बंदे, इसका यही मतलब है जो हमारे इमामों ने लिखा कि जितने गुनाह हैं अल्लाह रसूल को तकलीफ देने का ये मतलब है कि अल्लाह रसूल इनको पसंद नहीं करते। ला यर्दयानहा, ला यर्दयानहा, ला यर्दयानहा, अल्लाह रसूल इनको पसंद नहीं करते। ये है, अब देखा मतलब कहीं से कहीं चला गया।
मालूम हुआ भाई किताबें दुनिया में आना लाना आसान, उनको पढ़ना आसान, उनको समझना और सही हुक्म रसूल अहकाम रसूल तक पहुंचना, ये है असल आलिम का काम। हमने अपने बुजुर्गों की बरकत से और जितना इल्म में मसरूफ रहते हैं, बस बरकत से हमें हकीकत समझ, आपको भी इंशाअल्लाह मैंने करीब कर लिया। हो गया करीब के नहीं है? बस दो लफ्ज याद रखना, मुकल्लफ और गैर मुकल्लफ की तौहीन, बेइज्जती, ईजा खुदा रसूल की है, बेआई नहीं और काफिर हो जाएगा। और अगर मुकल्लफ लोग हैं, चाहे सहाबा हैं, चाहे अहले बैत हैं, चाहे मौला अली हैं, चाहे सिद्दीक अकबर हैं, चाहे औलिया हैं, दाता अली हजवेरी हैं, कोई अगर कोई बंदा इनकी मुखालफत करता है, इनके खिलाफ होता है, तो हम उसको काफिर नहीं कह सकते। क्योंकि यहां शुबा मौजूद है, क्योंकि मुकल्लफ है। लिहाजा हो सकता है कि अगला इनको समझ रहा हो कि इनसे गलती हो गई और इनसे गलती होना मुमकिन है। जब मुमकिन है तो शुबा हो, जहां शुबा पाया जाए वहां तकफीर नहीं होती। ये कानून है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे पाक लोग जो होते हैं, उनके मुकाबले में आना तुम्हारा हमारा काम फिर बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं। वो आपस में एक दूसरे के मुकाबले में जब आते हैं तो उनका आपको समझा दिया, हाँ, कि वो मुआशरत है, खानदानी ताल्लुकात हैं, सह चीज़ें हैं, सह बातें हैं, या उनके सामने शुबा है। अब क्या ख्याल है आपका? हजरत तलहा जुबैर जो मुकाबले में आए मौला अली के, वो समझते थे अली गलत है। मुआविया पाक आए तो वो समझते थे अली गलत है। अजीब बात है कि खुद मौला अली के बेटे उनको कहते थे मुंह मुबारक पर, अब्बू जी आपसे गलती हो गई, अब क्या कहोगे? मशहूर किस्सा है इमाम हसन का, रो रो कर कह रहे थे, अब्बू जान आपको 3 बातों से मना किया था, आप नहीं रुके तो ये सब आप वही कुछ देख रहे हैं, उसका नतीजा देख रहे हैं, मेरी मानते तो ये ना होता। क्या कहोगे? ये तुमने इन पाकीज़ा शख्सियत को जो खुदा या रसूल के साथ मिला रखा है, ये बहुत बड़ा कुफ्र है। उम्मत उम्मत होती है, रसूल रसूल होता है। और फिर आज यहां तक ये बकवास जा पहुंची, ओ जी ये उम्मती है और ये सैयद है। अल्लाह लानत है तेरे बोलने पर, तूने सैयद को उम्मती नहीं समझा। तू कह रहा है ये सैयद है और ये उम्मती, वो कुत्ते का बच्चा जो सैयद है, फिर वो क्या बना? वो रसूल बन गया? वो हरामजादे ऐसे बकवासात करके सैयदों का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। बेगैरत के बच्चे, खुशामदी न बनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया करते थे खुशामतियों से, क्या है इराकियों, हमें उतना ही मानो जितना शरीयत इजाजत देती है, इससे ज्यादा न मानो, तुम्हारे मानने ने हमें बदनाम कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान है तारीख दिमश्क में। मौजूद समझ आ गया? आज क्या तारीख है? 14। ये आइंदा जुमा कितना बनेगी? ये आइंदा जुमा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने अदा करना है, सुंदर अड्डे के साथ है मिलाद चौक। एक जुमा हम वहां पर अदा करेंगे अल्लाह के फजल से। वहां के एक रईस बंदे हैं, सैयद हैं, जद्दी पुश्ती पीछे उनके औलिया हैं। इंडिया में उनके सैयद बाबा सैयद अली अब्बास शाह साहिब रहमहुल्लाह होशियारपुर जिले में
उनका दरबार शरीफ है, वहाँ उर्स होता है। तो बिरादरी इधर आकर शिया बन गई। वो शाह साहब मेरे पास किसी मसले में आए तो हमारा जिस तरह काम आए, मैंने तबलीग शुरू की, बातें शुरू की। अल्लाह पाक ने ऐसा असर उनके दिल पे डाला, वो सुन्नी हुए, जलसा करवाया और जलसे में अपने सुन्नी होने का ऐलान किया। फिर उन पर यह असर हुआ कि उन्होंने अपनी जाती जेब खर्च से तकरीबन 2 करोड़ रुपया लगाकर मस्जिद शरीफ बनाई। मस्जिद शरीफ का नाम रखा जामे मस्जिद आयशा सिद्दीका। अब बरादरी एक तरफ, उनका इसम शरीफ है सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब। उन्होंने मुझे ये फरमाया कि आपने जुमा पढ़ाना, इफ्तिताह आपसे होगा और फिर यहाँ हमेशा के लिए जो बंदा जुमे के लिए देंगे वो आपका ही होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमा ठीक 1 बजे खिताब शरीफ होगा और जो कुछ बयान करूँगा वो सैयदा तैयबा सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से करूँगा। क्यों करूँगा उनके हवाले से? क्योंकि मस्जिद का नाम शरीफ कोई है। और दूसरी बात यह है कि बिरादरी उनकी जो है वो इधर उधर है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर देखना कि चिश्ती क्या करता है। अच्छा मेरे भाइयों, ईद शरीफ इंशाअल्लाह यहीं पढ़ेंगे। कितने बजे सूरज चढ़ रहा है? 5 बजे समझिए। 5, 6, 7, 7:30 बजे इंशाअल्लाह नमाज ईद। अस्सलामु अलैकुम।